हेलो नमस्कार दोस्तों। एक महिला होती हैं जिनका पति जो है जज होता है और वो एक दिन जो है अपने पति के साथ एंजॉय करने एक होटल में जाती हैं, वहीं पे चाय पीने। और चाय पी के बैठी रहती हैं। तब तक ये जो इनका पति होता है वो भी चाय पीता रहता है और पीने के बाद उनकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है। तो लड़का जो है जिसका नाम अजय होता है वो बहुत ही हट्टा कट्टा जवान और 6 फुट का होता है। वो आता है और कहता है कि सर मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ख़राब चल रही है। तो कहते हैं क्या काम कर लेते हो? तो कहता है मैं सब काम कर लूँगा, आप जो भी काम देंगे। तो कहते हैं ऐसा कोई काम तो मेरे पास है नहीं जिसका काम मैं तुमको दूँ। तो उसकी बीवी कहती है कि अगर वो अपने मन में सोचने लगती है हट्टा कट्टा जवान और लंबा चौड़ा है, क्यों ना इसको अपने पास रख लिया जाता है। तो इस पे जो है वो राजी हो जाती है, वो अपने पास रख लेती है। कहती है कि ठीक है, आप जो है इसको मेरे यहाँ रख लीजिए ड्राइवरी पे, और ये जो है ड्राइवरी किया करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पर जो है शशिकांत कुछ नहीं बोलते, कहते ठीक है तुम अपने यहाँ ड्राइवर रख लो, कोई बात नहीं। तो ड्राइवर रख लेते हैं। और रखने के बाद जो है एक दिन होता क्या है कि जो ये मैम होती हैं इनका हस्बैंड चला जाता है बाहर, और बाहर जाने के बाद जो है ये पड़ जाती हैं अकेले। तो एक दिन ये अपने जो नौकर होता है जिसका नाम अजय होता है, जिसको लाई होती है, उसको अपने कमरे में बुलाती हैं। और बुलाने के बाद कहती है कि देखो मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, आके तुम जरा ये तेल लगा दो। तो वो क्या करती है कि अजय जो होता है जाता है और उसको जो है तेल लगाता है पूरे शरीर में। बादल जब तेल लगाता है तो तेल लगाते हुए वो जो है पूरे एक एक कपड़े उतारना शुरू कर देती है। और जब कपड़े उतारना शुरू कर देती है तो अजय जो है ठमक जाता है, कहता है मैम ये क्या कर रही हैं? तो कहता है चुप रहो, जो मैं कर रही हूँ उसे तुम भी इसका मजा लो। तो इस पर जो है वो चुप हो जाता है और वो एक एक जब कपड़े उतारता है तो ये देख के बिल्कुल अजय खुश हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी औरत पहली बार देखा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर गोरे रंग से चमचमा रहा था और उसका पूरा शरीर जो है छरहर था और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो अजय जो हाथ लगाने से डर रहा था, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे हाथ लगा सकते हो, मुझे छू सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात पे जैसे ही अजय हाथ लगाता है तो पूरे तरह से रह जाती है। तो वो पहले से ही काम लगाने के चक्कर में बैठी हुई रहती है। तो अजय से कहते हैं कि आज तुम मेरी इच्छाओं को पूरी कर दो। तो इस पे अजय कहता है कि मैम अगर कोई बात होगी तो सर मुझे गोली मार देंगे। तो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो होगा वो मैं देख लूँगी, तुम परेशान मत हो। तो इस पे वो पूरी तरीके से सेक्स करवाती है, और सेक्स करवाने के बाद जो है एक नहीं 3-4 बार सेक्स करवाती है। उसका पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है और पूरी तरीके से शरीर में उमंगे जागने लगते हैं। फिर दोस्तों ऐसा एक उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है जिसको सुनकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे, और जिससे जो है आप लोग जो है मजबूर हो जाएंगे सोचने पर कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ, क्योंकि अच्छा खासा चल रहा था तो इसके साथ ऐसा क्या होता है। आइए दोस्तों आप लोग को कहानी विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसे लगी। वैसे ये कहानी पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के लास्ट तक जब तक देखेंगे तभी पूरी बात समझ पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि ये कहानी जो है मैं आप लोग को पहुंचाता हूं, सुनाता हूं कि आप लोग को अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कहानी कैसी है। ये आइए विस्तार पूर्वक ये कहानी बताते हैं। ये कहानी दो दंपति को होती है, जिनका जो पति हस्बैंड होता है वो एक बहुत बड़ा जज होता है जिसका नाम शशिकांत होता है। और उनकी एक बीवी होती है जिसका नाम जो है कविता होता है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है एक लड़का होता है। लड़के का नाम जो है राहुल होता है और लड़की का नाम जो है प्रियंका होता है। ये दोनों जो है पढ़ने में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये लोग अच्छी पढ़ाई तामील करने के लिए इन लोगों को विदेश भेज देते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई पूरी करके ये लोग जो है अपने इंडिया आवे तो कुछ राम रोशन करें। तो इस बात पे जो है वो अपने बेटी को विदेश भेज देते हैं और अपनी बीवी के साथ खुश रहते हैं। कुछ समय ऐसे बीतता है खुशी खुशी। फिर वो क्या करते हैं कि जिस दिन उनकी पहली सुहागरात होती है उस दिन जो है अपनी बीवी के साथ जब वो सेक्स क्रिया करते हैं तो पूरी तरीके से वो खरे नहीं उतरते हैं। इससे उसकी बीवी परेशान रहती है और कहती है कि इनके पास सब कुछ है, सब पैसा है, कौड़ी है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन इनका सेक्स क्रिया में इनका मन ही नहीं लगता है और इनका जो है जो प्राइवेट पार्ट है तैयार नहीं होता है। इससे वो बहुत परेशान होने लगती हैं
और परेशानी में वो ये सोचने लगती हैं कि ये आदमी तो है, सब कुछ है, लेकिन इसका मेन सेंटर ही खराब है, तो बहुत ही बड़ी बात है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ बोलती नहीं है। बोलने के बाद एक दिन शशिकांत कहते हैं कि चलो हम लोग कहीं चलते हैं, घूमते हैं और कुछ चाय चाय पीते हैं। तो एक होटल रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे कुछ चाय और बिस्किट और कुछ बढ़िया नमकीन मंगाते हैं। मंगाने के बाद जो है, जो उनकी बीवी होती है वो चाय पी रही होती है, तब तक एक आता है जवान हट्टा कट्टा नौजवान, जिसकी उम्र 26 साल होती है और हष्ट पुष्ट होता है, लंबा चौड़ा होता है, 6 फीट का होता है। तो देखते ही उसके ऊपर मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध होने के बाद वो कहती है क्या बात है। तो कहता है कि मैम मुझे कोई काम मिल जाएगा, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरी इस समय आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा चल रही है, मुझे कोई काम दे दीजिए। तो इस पे जो है शशिकांत कहते हैं मेरे पास क्या काम करोगे, मेरे पास वैसा कोई काम ही नहीं है, तो तुम काम क्या करोगे। तो इस पर जो उसकी बीवी कहती है अरे गरीब है, परेशान है, इसे काम दे देना चाहिए, वैसे भी ड्राइवर की जगह खाली ही है, तो ये मेरे ड्राइवर की जगह पे दे दो तो 12,000 रुपये देखो तुम्हें मिलेंगे। तो इस पर अजय कहता है मैम मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे रख लीजिए। तो रखने के बाद जो है अजय को अपने काम पे रख लेती है, और जब भी कोई काम पड़ता है तो सब्जी लाना है, कोई काम करना हुआ, कोई इस्त्री करना हुआ, प्रेस करना हुआ, तो सब अपने नौकर से कराती थी और बड़े राजी खुशी से करता भी था। तो एक दिन शशिकांत कहते हैं कि देखो मुझे कुछ बाहर जाना है, ऐसा है कि तुम यहाँ पे ठीक ठाक रहना, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इस पर जो कविता कहती है मैं अब संभाल लूंगी, तुम जाइए अपना काम करिए। तो वो कहती है कि नौकर को छुट्टी दे दो। तो कहते हैं नौकर को छुट्टी दे दो, घर में अकेला सूना मन हो जाएगा, काटने का दौड़ेगा, तो आप किसको कह रहे हैं। तो वो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो नौकर को जो है एक दिन सब्जी मंगाती हैं, नौकर सब्जी लेके आता है, आने के बाद काफ़ी थका हुआ होता है, तो कहता है मैम बहुत टाइम लग गया, आज बहुत देर से सब्जी खरीद रहा था। तो कहता है क्या स्पेशल सब्जी खरीद रहे थे। तो कहता है कि हाँ स्पेशल ही समझिए, आपके लिए जो अच्छा समझ रहा था वो ले रहा था। तो इसमें कहता है चलो अच्छी बात है, हमारा कुछ तो ख्याल रखते हो, चलो अच्छी बात है ले आओ। लाने के बाद वो सब्जी दाल रोटी सब्जी सब बनाता है। बनाने के बाद मैम को परोसता है, मैम खा के खुश हो जाती हैं और खाने के बाद कहती हैं कि देखो तुम्हारा खाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अब जो है मुझे नींद आ रही है बहुत अच्छी, तो चलो मुझे कमरे तक छोड़ दो। तो कमरे तक छोड़ने जाता है, छोड़ने के बाद जो है कविता उनको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जो कहती है कि ऐसा करो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो वो भी उसके साथ चला जाता है। और ये कहानी दोस्तों जो है महाराष्ट्र की झुंझुनपुर इलाके की होती है, क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग को ये कहानी कहाँ से है ये नहीं बताना भूल गए थे, तो ये विस्तार पूर्वक आपको बता रहे हैं। तो ये कहानी जो है महाराष्ट्र की झुंझुन गांव के इलाके की है। तो वहीं पे लोग दंपति दोनों रहते थे, लेकिन इनका नाम जो इनके पति का था बहुत ही हाई फाई सोसाइटी में नाम लिया जाता था, क्योंकि ये जज की कुर्सी पे थे। लेकिन इनकी पत्नी को ये क्या मालूम कि जज क्या होता है, ये तो अपनी सेक्स क्रिया में पारंगत थी। ये सोच रही थी किसी तरीके के मैं किसी लड़के को संपर्क बनाऊं और उससे सेक्स करूं, लेकिन जो है अपने पति को बताती नहीं है। पति एक दिन क्या होता है कि जब अपने काम पे जाता है और काम पे जाने के बाद जब महाराष्ट्र में फिर वो वापस आने के लिए आ रहा होता है अपनी कार से, आने के बाद उसकी एक ट्रक से भिड़ंत हो जाती है। और जैसे ही ट्रक से भिड़ंत होती है तो तुरंत आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद बहुत बड़ा कहर जो उनकी बीवी कविता पर पड़ता है। ये रोने लगती हैं और कहती हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, अब मेरी ज़िंदगी का ख्याल कौन रखेगा, अब तो पूरा तहस नहस हुआ, मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। तो इस पर जो है वो जो नौकर होता है वो समझाता है कि आप ऐसा मत रोइए, आप आगे देखो जो होना है वो हो के रहेगा, आप टाल नहीं सकती। उनके साथ होना था, इतने दिन चलना था, तो आपके साथ रहे, अब वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। अब धीरे धीरे सब अपने आप को संभालिए। इस बात पे जो है कविता कहती है ये तो बात सही है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन भूल नहीं पाती हूँ। इससे समय कुछ समय बीतते हैं, बीतने के बाद जो है उसके मन में एक ख्याल आता है, और जो मन में ख्याल आता है तो वो कहती है कि क्यों ना मैं इस नौकर से ही शादी कर लूँ, क्योंकि जो है अब तो हस्बैंड है नहीं और इस तरीके से मैं तनहा अकेले कैसे जीऊँगी। तो एक दिन वो अपने नौकर से कहती है कि देखो तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। तो इस पर से नौकर कहता है मालकिन क्यों नहीं, लेकिन समाज क्या कहेगा कि अभी पति के मरे साल भर नहीं हुआ और ये कैसे शादी कर ली। तो कहते हैं
ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, मैं कैसे जीती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो बताओ, मैं शादी के लिए जो है कार्ड और छपवाऊँ, आगे की बात करूँ। तो वो कहता है मैम मुझे कोई परेशानी नहीं, आप शादी की कार्ड छपवाइए और शादी करिए। तो इस पर से जो है शादी की डेट मुकर्रर हो जाती है और उसी डेट पे जो है ये कहती है ज़्यादा धूमधाम से मैं शादी नहीं करूँगी, मैं कोर्ट मैरिज करूँगी। तो कोर्ट मैरिज की शादी करती है। शादी करने के बाद इसको अपने घर ले आती है। लाने के बाद जैसे ही ये बात सोशल मीडिया को, अखबारों को जैसे ही पता चलती है, सब चारों तरफ छप जाता है कि एक जज की बीवी ने एक नौकर से अपने शादी रचाया। ये चारों तरफ बात फैलती है, सनसनीखेज, तो सबके दिल दहला देने वाली बात होती है, चारों तरफ बात फैलती है। तो इनको मना भी किया जाता है कि ऐसी बेइज्जती मत करो। कहते मेरी जीवन है, मेरा लाइफ है, मैं जिसके साथ जीऊँ, जिसके साथ रहूँ। अब मुझे इससे शादी कर ली है, आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले। तो सबके मुंह पर ताला लगा देती है और उसी उसी के साथ जो है राजी खुशी जीवन बिताने लगती है। और वो जो है एक दिन अपने लड़के लड़की को बुलाती है फ़ोन करके। तो वो लोग आने से भी इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि पापा आप दुनिया में नहीं रहे और मैंने सुना है कि तुम एक नौकर से शादी कर ली हो, तो मुझे वहाँ रह के अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है, ताने नहीं सुनने हैं। हम लोग यहीं पे खुश हैं, आप जहाँ खुश हैं वहाँ खुश रहिए। तो इस बात पे जो है वो कविता कुछ नहीं बोलती है और उसके साथ जीवन यापन करने लगती है। कुछ समय बीतते हैं और 5-6 महीने का समय जब बीत जाता है तो इन लोग के चेहरे पे खुशी दौड़ जाती है। वे कहते हैं हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग जीवन सुखी से बिताएंगे और अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे। ये कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर वो मान लीजिए अगर वो शादी नहीं करती तो अपनी जवानी किस तरीके से बिताती। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो गलत है ना कि जो हरी जवानी में अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है या आदमी विधवा हो जाता है तो दूसरी शादी करता है। उसी तरह लड़की अगर विधवा हो गई तो उसको भी दूसरी शादी करना है, क्योंकि जो है शारीरिक आवश्यकताएं बहुत सी हैं। क्योंकि हर आवश्यकताएं हर तरीके से पूरी नहीं हो सकती। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिसको पति ही पूरा कर सकता है, क्योंकि सब कुछ खाना पीना ही नहीं है। सबको एक दिन भगवान ने दिया है जीवन और सबको यहाँ पे विचरण करके चले जाना है। तो क्यों ना खुशी करके अब खुशी मन से रहा जाए, क्यों कूढ़न बन के रहा जाए और क्यों अपने आप को जलाया जाए। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये लड़की ने सही किया और अच्छा किया। आप लोग के लाइक शेयर कमेंट जैसा हो बताइएगा कि आप लोग कहानी कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।